अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे धमाके के बारे में जिससे तबाही नहीं फैली बल्कि उसने जिंदगियों को जन्म दिया, और आज जो हमें हर सू जिंदगी नजर आ रही है वो इसी अजीम धमाके के बाइस है। आप बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं कि हम आज बात कर रहे हैं बिग बैंग की। यह अजीम धमाका कैसे हुआ और इसके बाद की कायनात कैसी थी। हम कुरानी तालीमात और साइंसी तहकीकात में हम आहंगी के पहलुओं की जुस्तजू में हैं, ताकि जान सकें कि किस हद तक मखलूक अफला यतदब्बरून पर अमल करते हुए खालिक कायनात के राजों को समझ सकी है। इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए हमारे चैनल सुनो मुस्लिम को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं कायनात के सुराख की तरफ। जिस रफ्तार से कायनात फैल रही है, इसका हिसाब किताब करके साइंसदानों ने तखमीना लगाया है कि कमोबेश 13.8 बिलियन साल पहले एक इंतहाई छोटा और बेहद तवाना मवाद पर मुश्तमिल एक एटम अचानक धमाके से फटा और फैलने लगा। इस एटम के फटने को साइंस बिग बैंग यानी अजीम धमाके का नाम देती है, जिसके बारे में असरे हाजिर के अक्सर मुफस्सिरीन की राय है कि कुरान करीम में सूरह अंबिया की आयत 30 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हकीकत को इन अल्फाज में बयान करता है। और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और जमीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया। इस आया करीमा में दो अल्फाज रत्क और फत्क खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। रत्क के मानी किसी शय को मिलाने और बांधने के हैं, जबकि फत्क के मानी तोड़ने, जुदा करने और अलग अलग करने के हैं। ये बात इंतहाई काबिल तवज्जो है कि साइंस ने जो दरियाफ्तें 20वीं सदी और बिलखुसूस उसकी आखिरी चंद दहाइयों में हासिल की हैं, कुरान मजीद उन्हें आज से 1400 साल पहले बयान करके तख्लीक कायनात के बारे में लोगों को दावत फिक्र दे चुका है। अब ये बिग बैंग या अजीम धमाका हुआ कैसे? कुरान करीम में इसको यूं बयान किया गया है, जब किसी काम के करने का फैसला फरमा लेता है तो उससे फकत इतना फरमाता है कि हो जा, वो हो जाता है। यूं महसूस होता है कि हुक्म कुन इस कायनात की रूह है। जिस तरह रूह के बगैर जिस्म की कोई हैसियत और वक़्त नहीं है, इसी तरह हुक्म कुन के बगैर ना बका है और ना ही फना। इसीलिए कुरान करीम में है कि हमारा फरमान तो किसी चीज़ के लिए सिर्फ इसी कदर होता है कि जब हम उसको वजूद में लाने का इरादा करते हैं तो हम उसे फरमाते हैं हो जा, बस वो हो जाती है। इस बात का मजीद सबूत के बिग बैंग अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से ही हुआ कुरान करीम की इस आया से भी मिलता है। आप अर्ज कीजिए कि मैं फलक वाले रब की पनाह मांगता हूँ, हर उस चीज़ के शर से जो उसने खलक फरमाई है। इस आयत करीमा में दो अल्फाज फलक और खलक बतौर ख़ास काबिल तवज्जो हैं। लफ्ज़ खलक से तो वाज़े तौर पर अमल तख्लीक की तरफ इशारा है, जबकि लफ्ज़ फ़लक के बारे में डॉक्टर हॉलविक नूर बाकी ने अरबी ग्रामर की रूह से लफ्ज़ फ़लक के बहुत से मानी बयान किए हैं। ताहम इस लफ्ज़ का बुनियादी मानी किसी चीज़ का अचानक फटना और शदीद धमाका करना है, जिसकी मज़ीद वजाहत इस आयत से होती है, बेशक अल्लाह दाने और गुठली को फाड़ निकालने वाला। इसी तरह सूरह फलक की पेश करदा दोनों आयात से यूं महसूस होता है कि रब्बे करीम ने कायनात की तख्लीक एक शदीद धमाके के जरिए की है। इस धमाके के बाद की कायनात कैसी थी, इसके बारे में जदीद साइंस और कुरान मजीद में हमें क्या रहनुमाई मिलती है, इसकी तरफ बढ़ने से पहले कायनात की तख्लीक से मुताल्लिका साइंसी तहकीकात की जिद्दोजहद और इस सफर का मुख्तसर जिक्र जरूरी है, ताकि कुरान करीम की हक्कानियत और वक्त के साथ साथ साइंसी तजुर्बात का अपने नुक्ताए उरूज की तरफ बढ़ने की मनाजिल को समझना आसान हो। पहले पहल साइंसदानों की तरफ से ये तसव्वुर पेश किया गया कि कायनात मुतहर्रिक नहीं साकिन है। मारूफ साइंसदान न्यूटन का ये नजरिया 20वीं सदी तक एक मुसद्दिका हकीकत के रूप में तस्लीम किया जाता रहा, जबकि गुज़श्ता 14 सदियों से कुरान करीम का ऐलान था कि और वही ज़ात है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक घेरे में तैर रहे हैं। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमूमी नजरिया इजाफियत पेश किया। इस नजरिए के मुताबिक ये कायनात ना साकित है ना जामिद। उसने न्यूटन का जमूद कायनात का तसव्वुर तो किसी हद तक रद्द कर दिया, लेकिन वो कायनात की असलियत के बारे में कोई नया नजरिया देने से कासिर रहा, क्योंकि न्यूटन के नजरियात को उस वक्त तक दुनिया भर में हतमी समझा जा रहा था। फिर 1929 में एडविन हबल ने यह मफरूजा पेश किया कि हरकत पजीर होने के अलावा शायद वो मुसलसल फैल भी रही है,
اس کی تحقیق نے عظیم دھماکے کے نظریے یعنی بگ بینگ تھیوری کو جنم دیا، جو قرآن کریم کی حقانیت کا واضح اعلان ہے۔ بے شک آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ ان الفاظ میں بگ بینگ سے پہلے کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد پھوٹنے اور پھیلنے کا عمل شروع ہوا، جسے کلام مجید نے ان الفاظ میں ذکر کیا، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ جو بگ بینگ تھیوری کی صداقت ثابت ہو رہی ہے، قرآن مجید کی حقانیت بھی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں ایک مزید سوال کو شامل کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب کچھ بھی نہ تھا، حتیٰ کہ اس ایٹم کا تصور بھی نہ تھا جس کے پھٹنے کو ہم بگ بینگ قرار دے رہے ہیں۔ وہ زمینی و آسمانی مخلوقات پر مشتمل کرہ کیسے معرض وجود میں آیا، یعنی اس ایٹم سے پہلے کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں سائنس خاموش ہے، جبکہ قرآن کریم نے اس کا بھی واضح جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بدیع، جس کے معنی ہے ایسی چیز کو وجود میں لانے والا جس کی پہلے کوئی نظیر موجود ہو، نہ کوئی نمونہ، اور یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے، یعنی وہ اللہ کریم کی ذات ہی تو ہے جس نے آسمان کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے، لہٰذا وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں سائنس تو خاموش ہے، البتہ ایک اور سائنسدان ماہر طبیات پال ڈیویز نے دلیرانہ انداز میں یہ اعلان کیا ہے کہ نئے مادے کا عدم سے وجود میں آنا اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ایک اہم ثبوت ہے۔ اسی طرح بگ بینگ کے نظریے پر مزید تحقیق کے دوران 1965 میں بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کے بالائی خلا میں لہردار سطح پائی جاتی ہے۔ یہ بگ بینگ کی شکل میں ہونے والے انفجار کی باقیات ہیں۔ ان لہروں کو دیکھ کر ایک امریکی سائنسدان جوئل پریمیک نے کہا تھا کہ یہ لہریں خدا کے ہاتھ کی تحریر ہیں۔ The ripples are no less than the handwriting of God۔ کائنات کے بارے میں اپنے تجسس کو قائم رکھیں۔ ہم قرآنی تعلیمات اور سائنسی تحقیقات میں ہم آہنگی کے پہلوؤں کی جستجو میں ہیں تاکہ جان سکیں کہ کس حد تک مخلوق افلا یتدبرون پر عمل کرتے ہوئے خالق کائنات کے رازوں کو سمجھ سکی ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے چینل سنو مسلم کو سبسکرائب کر لیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے کہ آپ آئندہ کس موضوع پر تحقیقی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں ملیں گے جس میں ہم جانیں گے کہ اس بگ بینگ کے بعد کی کائنات کیسی تھی اور اس کائنات میں زندگی کن مراحل سے گزر کر وجود میں آئی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔